आकाश, आपका भी धन्यवाद जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाने के ऐलान पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनावों की आहट से बीजेपी घबरा गई है और इसीलिए किसानों, बेरोजगारों और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संवेदनशील मुद्दों पर बात कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक समान नागरिक संहिता पर केंद्र को फैसला लेना है, इससे राज्य का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। बीजेपी के मुताबिक कानून व्यवस्था सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक गुजरात और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाना ये बताता है कि प्रदेश का अगला चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनावों की आहट दिखाई दे रही है, भाजपा घबराहट में मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संवेदनशील मुद्दों की बात कर रही है। इसमें राज्य सरकार का कहीं कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में ये मुद्दा रख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, मध्य प्रदेश में अपराध, इनका हिसाब देने से बचने के लिए मुद्दे लाए जा रहे हैं। फिर भी जब ये मुद्दा हमारे सामने आएगा तो कांग्रेस पार्टी जनहित में अपना मत रखेगी। महिलाएं जो है प्रताड़ित होती रही हैं और आज ट्रिपल तलाक लाकर भी एक तरीके से समानता का जो अधिकार है वो महिलाओं को दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात को आगे रखा है, मैं उसका स्वागत करती हूं और धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि कम से कम इस प्रकार से मध्य प्रदेश अब अछूता नहीं रहेगा और सभी को समानता का अधिकार मिलेगा। हमारे देश में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं तो उनकी अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। एक करने का तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ मामलों में ऐसी चीज़ें लाना आवश्यक भी मुझे लगता है कि देश एक है। पुरानी व्यवस्थाएं अलग थी, संस्कृतियां अलग थी, धर्म अलग थे, लेकिन देश तो एक है। तो एक देश के लोगों को एक जैसा होना चाहिए, लेकिन सबकी आस्थाएं बरकरार रखते हुए। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर प्रदेश में या पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो क्या होगा। अलग धर्मों के अलग अलग कानूनों से न्यायपालिका पर जो बोझ पड़ता है वो बोझ कम हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड से कानूनी अड़चनें कम हो जाएंगी, यानी कि धार्मिक कानूनों की वजह से जो अड़चन पैदा होती है वो कम हो जाएगी। अदालतों में कई साल से जो अटके हुए लंबित मामले हैं वो भी तेजी से निपटा दिए जाएंगे। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि कई जगह मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया गया है, जैसे कि 3 शादियों की परंपरा खत्म कर दी जाएगी। वहीं गोद लेने में जो प्रक्रिया है वो भी एक समान उसमें कानून लागू हो जाएगा। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है ये भी आपको समझाते हैं। देश की धार्मिक विविधता खत्म होने की दलील दी गई है। जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि धार्मिक विविधता, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। धर्म के अनुसरण का निजी अधिकार खत्म होने की दुहाई दी गई है। आस्था और रीति रिवाजों के अधिकार खत्म होने की दलील दी गई है। तो शिवराज की समान नागरिक संहिता, मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी की जा रही है और ये इस तरीके से इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। सीएम शिवराज का ऐलान है कि यूसीसी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। मंच से सीएम ने यह ऐलान किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने के हम पक्षधर हैं। उनका कहना है कि पूरे देश में लागू होगा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक देश में 2 विधान क्यों चले, ये बड़ा सवाल शिवराज सिंह चौहान ने उठाया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक पत्नी रखने का अधिकार होना चाहिए, एक से ज्यादा शादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं शरीयत कानून का, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। शादी के नाम पर आदिवासियों को झांसा दिया जाता है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि अहम मुद्दों से भटकाने के लिए ये चाल चली जा रही है। इस मुद्दे पर बात की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। चलिए ये बता दें कि किन देशों में यूसीसी पहले से लागू है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, ये वो देश है जहां पर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। टर्की यहां पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इंडोनेशिया में भी यूसीसी लागू है। सूडान में भी यूसीसी लागू है और यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन किया जाता है। इजिप्ट भी एक ऐसा देश है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन किया जाता है।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।